जय गोगा महाराज। आप सभी को मेरी तरफ से जय गोगा महाराज। तो हम बात करेंगे वृश्चिक लगन वालों के लिए। वृश्चिक लगन के अंदर मंगल ग्रह, देखो मंगल ग्रह जो है वो मेष लगन का भी मालिक है और वृश्चिक लगन का भी मालिक है। लेकिन मेष लगन जो है वो कालपुरुष की कुंडली का पहला लगन है और वृश्चिक लगन जो है वो अष्टम स्थान का लगन है। तो हम बात करेंगे वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के अंदर मंगल का फल और पूरी कुंडली में देखो, यहाँ पे मैंने ये वृश्चिक लगन की पूरी कुंडली बनाई हुई है। आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका वृश्चिक लगन है। तो ये वृश्चिक लगन जो है ये पूरे 12 भाव है। वो 12 भाव में 3 भाव निर्बल भी है, 4 भाव थोड़े 50% अच्छे हैं और 5 भाव बहुत अच्छे हैं। लेकिन मंगल अकेला ही सब कुछ करने के लायक है, लेकिन वो मेष लगन के अंदर, यहाँ पे वृश्चिक लगन के अंदर नहीं। तो यहाँ पे वृश्चिक लगन के अंदर मंगल को सपोर्ट की जरूरत होती है। और मंगल किस ग्रह के सपोर्ट से वृश्चिक लगन के अंदर बहुत बड़ा राजयोग करता है, ये मैं ये वीडियो में बताने वाला हूं कि मंगल किस ग्रह की वजह से ये वृश्चिक लगन के अंदर बहुत बड़ा राजयोग करता है। क्योंकि अकेला मंगल वृश्चिक लगन के अंदर राजयोग नहीं कर सकता, वो सिर्फ मेष लगन में ही कर सकता है। यहां में देखिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल यहां पे पहले भाव में, यहां पे दूसरे भाव में, यहां पे पंचम भाव में, यहां पे नवम भाव में और यहां पे दसम भाव में, यानी कि 1, 2, 5, 9 और 10 ये भावों में मंगल है। यानी कि टोटल 5 भाव हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। ये आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये 5 जगह पे अगर मंगल ग्रह है तो ये मंगल ग्रह चंद्र के साथ होना चाहिए, ये मंगल ग्रह शुक्र के साथ होना चाहिए, ये मंगल ग्रह गुरु के साथ होना चाहिए। अगर उसके साथ नहीं है तो भी ये मंगल ग्रह नव पंचम में होना चाहिए। यानी कि अगर मंगल ग्रह आपका लगन में है तो यहां पे पंचम स्थान में गुरु हो, यहां पे नवम स्थान में चंद्र हो, या इस तरह से अगर नव पंचम स्थान में अगर गुरु चंद्र और शुक्र है तो यह मंगल बहुत बड़ा राजयोग करता है। मंगल सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। जो ये 5 जगह पे मैं जो बता रहा हूं वो मंगल सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, यह मंगल वक्री नहीं होना चाहिए, यह मंगल शनि की दृष्टि पे ये 5 स्थानों में नहीं होना चाहिए, राहु के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे दूसरे स्थान में मंगल है तो यहाँ पे छठे स्थान में गुरु हो, यहाँ दसम स्थान में गुरु हो, शुक्र हो, चंद्र हो, तो ये नव पंचम योग इस तरह से मंगल का रहेगा। ये 5 जगहों पे बहुत बड़ा, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है, यहाँ पे आपको बहुत बड़े पॉलिटिक्स नेता भी बन सकते हैं, यहाँ साइंटिस्ट इंजीनियर आप बन सकते हैं अगर इस तरह से है, या खुद का
बहुत बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी इस तरह से हो सकता है अगर शुक्र चंद्र गुरु के नव पंचम में ये मंगल है तो। अब दूसरा विभाग कहां पे मंगल होना चाहिए? यहां पे तीसरे स्थान में, यहां पे चौथे स्थान में, यहां पे सप्तम स्थान में और यहां पे लाभ स्थान में 3, 4, 7, 11 ये स्थानों में मंगल है। तो अब मंगल को किसका सपोर्ट चाहिए? ये स्थानों में मंगल को पापा ग्रह का सपोर्ट चाहिए, लेकिन पापा ग्रह का सपोर्ट सिर्फ ये 3 और 11 में चाहिए। ये 3 और 11 में चाहिए। यहाँ पे केंद्र में पाप ग्रह का सपोर्ट नहीं चाहिए। यहाँ पे यानी कि मंगल शनि यहाँ पे युति पे है। यहाँ पे अगर मंगल शनि युति में है या मंगल बुध युति में है तो ये राजयोग का फल मिलेगा। लेकिन अगर मंगल यहाँ पे अकेला है, मंगल यहाँ पे चतुर्थ स्थान में अकेला है, मंगल यहाँ पे सप्तम स्थान में अकेला है, मंगल यहाँ पे लाभ स्थान में अकेला है, तो देखिए इसका मालिक जो है 10 और 11 का जो मालिक है वो शनि होता है। यहाँ पे इसका मालिक शुक्र होता है और इसका मालिक बुध होता है लाभ स्थान का। तो इसके जो मालिक होते हैं, अगर मंगल अकेला है तो ये जो मालिक है वो यहाँ पे होने चाहिए, यहाँ यानी कि शुक्र उच्च का होना चाहिए, शनि यहाँ पे केंद्र में होना चाहिए, स्वगृह होना चाहिए। तो इस तरह से अगर बुध है तो बुध यहाँ पे होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए। यानी कि 3, 4, 7, 11 में अगर मंगल अकेला है तो इसका मालिक केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए। यानी कि 1, 4, 5, 7, 9, 10 ये केंद्र त्रिकोण स्थान है। ये स्थानों में मंगल जिस स्थान में है उसका मालिक होना चाहिए, तो ही ये मंगल बलवान फल देगा, उसकी दशा में भी देगा और कुंडली के जो भी विभिन्न भाव, जो भी आपकी उम्र होगी उस सब में भी मंगल बलवान फल देगा। अब दूसरी बात देखो, कोई भी मंगल का लगन हो, कोई भी मंगल का लगन हो, चाहे वो मेष लगन हो चाहे वो वृश्चिक लगन हो, वो मंगल के लगन वालों को इतना समझ लेना है कि मंगल की उम्र 28 साल है, 28 इयर्स मंगल की उम्र है। तो ये मंगल 20 साल से लेकर 28 साल की उम्र तक या 18 साल से लेकर 28 साल की उम्र तक, ये 10 साल आपके जीवन में अगर आपने आपका कैरियर बनाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने ये 10 साल मेहनत की है किसी भी एक विषय पे, किसी भी एक जगह पे, किसी भी एक प्लेटफॉर्म में, तो ये मंगल 28 साल के बाद 28 से 30, 31 साल तक में ये मंगल राजयोग शुरू कर देगा और ये मंगल का राजयोग आपके लाइफ टाइम रहेगा। तो आपका चाहे मेष लगन हो चाहे वृश्चिक लगन हो, लेकिन आपने अगर जीवन में 28 साल के पहले मेहनत कर ली है, भले ने कितनी भी एक ही सेक्टर में अगर मेहनत की है तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अब यहां पे जो है मंगल 6, 8 और 12, देखो 6, 8, 12 में यहाँ पे छठे स्थान में मंगल की खुद की मेष राशि है, तो यहाँ पे तो मंगल अच्छा ही फल देगा, मेहनत कराएगा और अच्छा फल देगा। लेकिन यहाँ पे छठे स्थान में और 12वें स्थान में ये स्थानों में गुरु की दृष्टि आवश्यक है, या इनके मालिक के साथ गुरु की युति केंद्र त्रिकोण में बलवान होनी चाहिए, तो ही ये 6, 8, 12 के स्थान का मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो मैंने ये आपको बता दिया, मेष लग्न अलग है और वृश्चिक लग्न अलग है। मेष लग्न के पास शक्ति है और वृश्चिक लग्न के पास गुप्त ज्ञान है। अंदरूनी जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, देखो वृश्चिक लगन का अगर आप चिन्ह देखोगे तो बिच्छू है और बिच्छू जमीन में पहाड़ों में रहता है, यानी कि उसके पास गुप्त ज्ञान है, उसके पास सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है।
मंगल के पास शारीरिक शक्ति और बाहरी शक्ति है, जो मेष का मंगल है, लेकिन जो वृश्चिक का मंगल है उसके पास इंटेलिजेंट पावर है, एक ऐसा पावर जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है, जो अगोचर विश्व के पास होता है, वो पावर वृश्चिक लगन के पास है और वो उसी का इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ता है। तो ये थी मेरी वृश्चिक लग्न वालों के लिए मंगल के राजयोग की जानकारी। तो प्लीज आप मेरे वीडियो में पहली बार आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय गोगा महाराज।